नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो भी छात्र नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और परीक्षा तिथि को लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली एनटीए की तरफ से कुछ नया नोटिस जो है हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि 5 जनवरी 2026 को एक नोटिस आया था। उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर जो है कुछ चीज़ें के लिए आपको बताया गया था कि आपको आधार जो है वो अपना अपडेट करा लेना है, जिसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। देखिए, एनटी की तरफ से कुछ न्यू रूल लागू हुए हैं, जिनको नहीं पता है वो तो इस वीडियो में जान ही जाएंगे। साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो आप देख लीजिए। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर और पीडब्ल्यूबीडी जो सर्टिफिकेट है वो, और पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर और लेफ्ट और राइट हैंड का हैंड इम्प्रेशन, ये चीज़ें तो चाहिए ही है। साथ ही में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है इस बार, वो है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड और 10th सर्टिफिकेट में बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग के अंदर एक भी जो है लेटर का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। साथ ही आपको आधार कार्ड को अपडेट करवाने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, जिनका एड्रेस जो भी आधार कार्ड में रहेगा उसी की बेस पे जो है आपको सेंटर जो है वो मिलने वाला है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो सेम बिल्कुल आपके सही एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको फिर आगे कोई दिक्कत हो सकती है। साथ ही में मदर फादर नेम को लेकर भी, जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि बताया गया था कि आधार और 10th सर्टिफिकेट के अंदर जो नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि नेम की एक एक स्पेलिंग, एक एक लेटर जो है वो 10th और आधार कार्ड के अंदर मदर, फादर और खुद का तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। साथ ही जो छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नीट 2026 के जो है वो फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पिछले जितने भी साल है, चाहे वो 2019 है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये 4 साल जो है वो तो आप हटा ही दो, 4-5 साल, क्योंकि इसके अंदर जो डेट हुई थी वो कोर्ट के आधार पर कभी ना कभी चेंज हुई थी। लेकिन जो 2024 और 25 के अंदर जो डेट रही है वो बिल्कुल आपकी सेम डेट रही है। पिछले 2024 के अंदर 9 फरवरी 2024 को ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसी दिन नोटिफिकेशन आया था और 1 महीने तक लगभग ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया चली थी। और 2025 के अंदर भी आप देख सकते हो 7 फरवरी 2025 को, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी कि जो ये डेट है उसके अंदर जो है वो फ्राइडे के दिन ही जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि फ्राइडे 6 फरवरी को आपका ये नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस है, जागरण जोश है, दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़ 18 है, हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला है, यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और इन्होंने आज तक जो जानकारी दी है वो 90 to 95% तक बिल्कुल ऑथेंटिक रही है। सो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 6 फरवरी को हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात रही परीक्षा की, तो परीक्षा जो है वो आपका मई मंथ में होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। किसी के मन में अगर डाउट है कि ये परीक्षा पोस्टपोन होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एग्जैक्ट डेट जो है वो मई के अंदर फर्स्ट वीक में रहने वाली है और मई के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें इस बार नीट के अंदर हर हाल में सिलेक्शन लेना है। देखिए, कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी बेसिक लेवल पे है, कुछ हो सकता है बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है। मैं सभी को बता दूं, ये जो 6 चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नीट के अंदर होगा ही होगा। क्योंकि इसके अंदर जो हमने सबसे ज़रूरी चीज़ें डाली है वो है प्रीवियस ईयर। चाहे आप ने पहले जो है पेपर दिया है या फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपको पता होगा 70% तक भले ही क्वेश्चंस की डाटा या लैंग्वेज चेंज हो, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर सारे विथ आंसर विथ सॉल्यूशंस है, इसके साथ पूरा एग्जाम एनालिसिस है, पिछली बार क्या पैटर्न था, कैसे प्रश्न आए थे, पूरे लेटेस्ट पैटर्न के एनटीए का जो अभी एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार डिजाइन किए हुए मॉक टेस्ट भी है। और सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स डाली गई है ताकि आप लंबे पैराग्राफ जल्दी याद कर सको। और साथ ही मेन इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड नोट्स। देखिए, इससे आपको क्या होगा कि जितना भी पूरा सिलेबस है आपका वो बहुत ही कम टाइम में आप अच्छे से कवर करने के साथ साथ रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक भी अननेसेसरी टॉपिक नहीं डाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही डाला गया है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के क्वेश्चंस। पिछले 5 सालों में हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सी बार ये प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसकी 170 पेज की PDF और साथ ही
साथ आपको हैंड रिटन फॉर्मूला भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो नीट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है ये फिलहाल आपको हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 299 में। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। जिनको भी लेना है ये सारी जो फाइल्स है वो एक साथ 299 में मिल रही है। और इसको लेने का जो प्रोसेस है वो भी एकदम सिंपल है, बस आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जाए और वहाँ पर जाकर आपको नीट लिखकर मैसेज कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप की जो नंबर है वो हमने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं, 9119139429 है। साथ ही व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दी गई है। ठीक है, तो आप लिंक पे क्लिक करके भी सीधा व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हो, या फिर ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यहाँ से आपको नीट लिख कर मैसेज करना है, वहीं से कंप्लीट फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही है। नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।